हे गाइस, सो दिस इज वीडियो नंबर 9 और ये वाले वीडियो में हम लोग एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे मीन और वेरिएंस का प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है बच्चा लोग, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, सो पीडीएफ यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब। ओके, सो बच्चा लोग यहाँ पे उसने एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का रेंज है एक्स इज बिटवीन 0 and 1। ओके, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। सो जब भी बच्चा एक फंक्शन दिया रहता है एफ ऑफ एक्स और उसका एक रेंज दिया रहता है, मतलब डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। फेयर इनफ। सो टैबुलर फॉर्म में डेटा नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्पेशली बताना चाहूंगा बच्चा लोग। सो कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में जब भी स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ। ओके, सो पीडीएफ इज ऑलवेज डिनोटेड विथ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। वेर एज एक और चीज होती है बच्चा लोग जिसको हम लोग बोलते हैं सीडीएफ। उसका प्रॉब्लम हम लोग आगे कोई ना कोई वीडियो में देखेंगे। तो सीडीएफ में हमारे को जो फंक्शन दिया रहता है, जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया रहता है, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स करके देते हैं। फेयर एनफ बच्चा लोग। सो डू रिमेंबर दिस कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स मतलब पीडीएफ होता है और कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब सीडीएफ होता है। फेयर एनफ बच्चा। तो यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और क्या क्या निकालने बोला है, तो उसने तो पहले अपने को बोला है कि के निकालो। सो के इज नथिंग बट नॉर्मलाइजिंग फैक्टर बचा लो, ये के नॉर्मलाइजिंग फैक्टर होता है। सो यू नो हाउ टू फाइंड इट। हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोग ने के निकालना सीखा था, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन वाला फॉर्मूला यूज करके। फिर इनफ। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बिटवीन 0 and 1/2। सो एक्स इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। देन उसके बाद बच्चा लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे उसने एक्स बार बोला है निकालने के लिए। चलो, एक्स बार इज अनदर नोटेशन फॉर मीन। ओके, सो बेसिकली उसने अपने को यहाँ पे मीन निकालने बोला है। फिर एनफ। मीन को ही हम लोग प्यार से एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं बच्चा लोग। सो आप अब अगर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 देखोगे तो उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि मीन को ही एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। फिर एनफ। नेक्स्ट उसके बाद है सिग्मा स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों को 1 के निकालना आ गया, 2 प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया, या समझ में आ गया, 3 एक्स बार समझ में आ गया, बट बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना यहाँ पे मिस कर जाते हैं कि सर ये सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या। सो सिग्मा स्क्वायर बच्चे लोग, हम लोग को पता है कि वेरिएंस क्या होता है। सो यू नो वेरिएंस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। फिर ना, सो इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर निकालने बोला है तो बेसिकली उसने आपको वेरिएंस निकालने बोला है। फिर ना बच्चा लोग, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो सिग्मा स्क्वायर है, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग वेरिएंस। ओके, सो यहाँ पे उसने अपने को वेरिएंस निकालने बोला है। फिर ना बच्चा। सो चार चीजें निकालने बोली है, पहला तो के, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा मीन, चौथा वेरिएंस। ये जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, के फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो पहले तो हम लोग बोलते हैं नाउ वी नो दैट कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी function of x dx is always equal to 1. So okay, so bacha, this is the way of writing के summation of all the probabilities is equal to 1 in case of a continuous random variable. Fair enough. So let's start with the problem. बच्चा अब यहाँ पे if you notice, हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। जस्ट एक स्केल देख लो। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। बट इफ यू नोटिस प्रॉपरली बच्चा, यहाँ पे ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, सी दिस फंक्शन ऑफ एक्स is only valid for the range, or is only valid for the value of x बिटवीन 0 and 1। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं जीरो प्लॉट करता हूँ, सपोज ये जीरो है और ये मेरा वैल्यू है 1, सो मेरा ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ यही रेंज के लिए वैलिड है। दैट मीन्स 0 और 1 के लिए ही मेरा यहाँ पे फंक्शन वैलिड है। उसके बाद कहीं पे भी ये फंक्शन वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है मतलब कहीं डिफाइंड नहीं है। ओके, सो अगर कहीं पे वो चीज़, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू अज्यूम इट टू बी जीरो। सो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो के बीच में हमारा फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा जीरो। फेयर इनफ। और यहाँ पे के बाद से लेके इन्फिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन हो जाएगा जीरो। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन है के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, ये सिर्फ जीरो और 1 के बीच में ही डिफाइंड है। फेयर इनफ बच्चा लोग, जो मैंने हाईलाइट किया है। फेयर इनफ। बाकी जीरो से पहले और 1 के बाद ये फंक्शन जीरो होता है। फेयर इनफ बच्चा लोग। सो अगर आपको ये स्केल समझ में आ गया है तो अभी मैं यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में ये पूरे फंक्शन को 3 रेंज में स्प्लिट कर सकता हूँ। दैट मीन्स आई कैन से दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ना बच्चा लोग, इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो बेसिकली पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, फिर 0 से लेके 1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। सो ओवरऑल बेसिकली ये जो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रेंज को मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दिया। ये हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिर ना बच्चा लोग, नाउ यू नो दैट माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जब भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। सिमिलरली 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। बेसिकली उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, फंक्शन 0 है तो इंटीग्रेशन भी 0 ही आने वाला है। सो मैं अभी इवेलुएट करूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। सी, बहुत बार टीचर लोग खाली इतना बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की जगह पे 0 से लेके 1 लिख दो, बट वो क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझा रहेगा बच्चा लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट 0 से लेके 1 के बीच में हमारे पास फंक्शन क्या है। सो विल राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एंड आवर फंक्शन इज नथिंग बट k टाइम्स एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके बच्चा लोग, अब हमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखकर तुम लोग अच्छे से नोटिस करोगे, ये जो k है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बच्चा लोग, बराबर है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसलिए ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है बच्चा लोग, ये एक्स स्क्वायर अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये एक्स स्क्वायर अंदर जाके एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड बच्चा लोग, सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होकर ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 5 डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिर ना बच्चा लोग, नाउ अब हमको इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है बच्चा लोग। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 6। फिर ना बच्चा लोग, और लिमिट्स हमारे पास आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। सो बहुत ही बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो k की जगह पे k एक कर्ली ब्रैकेट, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे 1, सो विल राइट 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हो गया हमारा अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट। ओके, हमने यहाँ पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, माइनस अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की जगह पे अगर आप लोग लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे सो विल गेट 0 का क्यूब बाय 3, मतलब यहाँ जहाँ पे भी x है मैंने वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 0 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 6। फिर ना बच्चा लोग, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। नाउ गाइस इफ यू नोटिस ये लोअर लिमिट वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सो सिर्फ ये अपर लिमिट वाले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट विल गेट इज k टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट k इंटू 6 माइनस 3, और बेसिकली आप यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड you'll get 1/6। ओके बच्चा, सो अगर आपको ये नहीं जम रहा है कि कैसे किया तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। 1/3 माइनस 1/6 you'll get the answer as 1/6 which is equal to 1। फिर ना बच्चा, ना ये जो 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है जब वो साइड पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट इज k इज इक्वल टू 6। सो दिस इज हाउ हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो k का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। फेयर एंड बच्चा लोग, सो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा। आई होप आपको समझा आया रहेगा कि ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, हम लोग पहले स्प्लिट आउट करेंगे लाइक इन्फिनिटी टू, सॉरी यहाँ पे बच्चा यहाँ माइनस इन्फिनिटी आएगा। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से लेके 1 एंड देन 1 से लेके अगेन प्लस इन्फिनिटी। फिर ना बच्चा, तो ये रेंज स्प्लिट कैसे हुआ वो समझ में आया। फिर देन नेक्स्ट ये फंक्शन 0 होता है, ये फंक्शन भी 0 होगा बच्चा, ये फंक्शन, सो वो फंक्शन पुटअप करके हम लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। कूल बच्चा। ना नेक्स्ट उसने अपने को क्या निकालने बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2। सो बच्चा इसके ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाहूँगा। ओके, सो ये हिंट हम लोग एक्चुअली वीडियो नंबर 5 से देख रहे हैं। सी बच्चा लोग, कभी भी याद रखो जब आप लोग मेरे वीडियो सीरीज देख रहे हो तो ये बीच बीच में से मत देखो। मैं चाहता हूँ कि आप ये एकदम लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करो, ताकि क्या होगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताए होंगे तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ये सब समझने के लिए। सो हमने वीडियो नंबर 5 में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो, व्हाट वी ऑलवेज डू इज वी फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेके बी। किसका इंटीग्रेशन बच्चा लोग? जो पीडीएफ दिया रहता है ना, जिसको हम लोग प्यार से एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग ए लिमिट से लेके बी लिमिट के बीच में। ओके, सो यहाँ पे भी अगर हम लोग स्टार्ट करें हमारा प्रॉब्लम, सो यहाँ पे सो नाउ अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 1/2। सो बच्चा अब यहाँ नोटिस करोगे यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन था और यहाँ पे सिर्फ लेस देन साइन है, तो गाइस इट्स ओके। जब हम लोग कंटिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पे इट हार्डली मैटर्स, लेस देन इक्वल टू लेस एक ही है, बिकॉज यहाँ पे रीजन है कि जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, एक्चुअली ये जीरो जो वैल्यू है, जीरो से बड़ा 0.0000000001 होता है फेयर ना बच्चा। सो इज एज दिस इज एज गुड एज जीरो ओनली, फेयर ना बच्चा लोग। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का उतना इशू नहीं होता है जितना डिस्क्रीट में होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 1/2। सो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ जीरो से लेके 1/2 मतलब अगर हम लोग ये स्केल बनाते हैं बच्चा लोग, सो ये जीरो है, ये 1 है, और 1/2 ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में होगा। सो अगर हमारा जीरो से लेके 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 - x³ है, तो जीरो से लेके हाफ के बीच में भी सेम वैल्यू रहने वाला है। ओके, सो अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा लोग। सो इंटीग्रेशन जीरो से लेके 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट के। बच्चा लोग अब के की जगह पे मैं यहाँ पे उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। ओके, सो के की जगह पे अगर मैं उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, सो आई विल गेट 6 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह पे एक्स स्क्वेयर इंटू 1 - x³ dx। फिर ना बच्चा लोग अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 6 है बच्चा, ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। ये जो एक्स स्क्वेयर है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर है x³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 6 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके 1/2, ये एक्स स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस ये एक्स स्क्वेयर x³ से मल्टीप्लाई होगा, सो विल गेट x⁵ dx। फिर ना बच्चा नेक्स्ट अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चा लोग। तो 6 की जगह पे 6, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 माइनस x⁵ का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लोग x⁶ डिवाइडेड बाय 6, और लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगा 0 और अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर मैं यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करता हूँ, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे खाली अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करता हूँ, लोअर लिमिट डालने पे तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। फिर ना बच्चा, सो नो नीड टू पुट इट। सो हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 द होल रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया बच्चा, और लोअर लिमिट तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होने वाला है, सो मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। नेक्स्ट अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट विल गेट इज 6। बच्चा लोग मैं चाहता हूँ कि तू है ना ये चीज़ें है ना कैलकुलेटर में सॉल्व कर, लाइक आई डोंट वांट कि तू है ना खाली ये इतना वाला भी ब्रैकेट है ना खुद से सॉल्व करने जाए और गलत कर दे। सो भगवान ने कैलकुलेटर दिया है तो यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर और इसको सिंप्लीफाई कर। ओके, सो 1/2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 द होल रेज टू 6 डिवाइड बाय 6, ये चीज़ तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर। सो कैलकुलेटर में सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 128, एंड देन नेक्स्ट इसको अगर तो 6 से मल्टीप्लाई करेगा, सो यू गोइंग टू गेट द आंसर एज 15 बाय, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करके कैंसलेशन करेगा, सो you'll get the answer as 15 divided by 64. Okay, so this is nothing but probability that x is greater than 0 but less than 1/2। फिर ना बच्चा लोग, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया रहेगा। कूल, नाउ नेक्स्ट, सो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे बॉक्स में डाल देता हूँ। कूल, नाउ नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग को यहाँ पे निकालना है मीन। ओके, सो अभी हम लोग ये मीन कैसे निकालेंगे। सो गाइज वी नो दैट मीन का फॉर्मूला आता है लेक्चर नंबर 5 में या वीडियो नंबर 5 में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, सो तेरे लिए हिंट दे देता हूँ मैं, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम में जब भी हमको मीन निकालना होता है एक्स बार, या उसको प्यार से हम लोग मीन भी बोलते हैं, या उसको प्यार से एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ x इंटू एफ ऑफ एक्स dx। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन। सो ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था वीडियो नंबर 5 में। कुल बच्चा, सो आई होप तेरे को ये याद होगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन। सो यू विल राइट मीन, या तो उसको हम लोग x बार भी बोलेंगे, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ x टाइम्स एफ ऑफ एक्स
dx। फिर ना बचा ना के नेक्स्ट, अब ये जो लिमिट है बचा ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, आई एम गोइंग टू चेंज इट टू जीरो से लेकर वन। अब ये कैसे किया, ये क्यों किया, वो तेरे को पता है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। सी यहाँ पे के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तीन रेंज में स्प्लिट हो जाएगा। फिर है ना बच्चा, ये हमने डिस्कस किया था पहले। सो आई होप तू यहाँ पे ये डिस्कशन याद रहेगा, और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की जगह पे डायरेक्टली लिखेंगे 0 to 1 x टाइम्स एफ ऑफ एक्स। बट बच्चा लोग, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है के इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब, बराबर है बच्चा। सो यही वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, बट के की जगह पे उसका वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाला था वो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो विल गेट 6 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वन माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। फिर ना बच्चा लोग, सो ये हमारा एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन से हमने निकाल लिया। ना नेक्स्ट बच्चा लोग, ये जो 6 है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, ये x और ये एक्स स्क्वेयर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। ओके, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 6 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो विल गेट एक्स इज टू 6 dx। फिर ना बच्चा, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विल गेट एक्स इज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स इज टू 7 डिवाइडेड बाय 7, और लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा हमारे पास 1। बच्चा लोअर लिमिट तो 0 है, 0 में अगर यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेगा तो पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे अपर लिमिट पुट करूँगा। ओके, सो अपर लिमिट जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे so you'll get 1/4 रेज टू डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 रेज टू 7 डिवाइडेड बाय 7। कूल बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करो, और सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 बिकॉज 1 रेज टू 4 इज 1, और 1 रेज टू 7 इज ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाय 7। फिर ना बच्चा लोग, अब इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे इसको इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 6 टाइम्स 7 minus 4 is 3 divided by 7 4s are 28। ओके, सो इसको अगर आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 28 is 9/14। ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 9/14। सो दिस इज हाउ आपने यहाँ पे x बार निकाल लिया। फिर ना बचा लोग, सो x बार ही आपका मीन है। ओके, सो आपके पास तीन चीज़ें हो गई अभी। नेक्स्ट बचा, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। ओके, वेरिएंस मतलब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो दिया हुआ है बेसिकली वेरिएंस ही पूछा है। ओके, अब वेरिएंस के लिए आ जाओ बच्चा लोग, चेक करते हैं क्या फॉर्मूला था जो हमने वीडियो नंबर 5 में डिस्कस किया था। सो मैं तेरे को यहाँ पे हिंट दे देता हूँ उसका भी। सो वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास फॉर्मूला था एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स तो तू ऑलरेडी निकाल चुका है बच्चा, इसको ही हम लोग एक्सपेक्टेशन एक्स बार को ही हम लोग एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बोलते हैं। सो वेरिएंस निकालने के लिए अभी तेरे को खाली क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला गाइस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स dx। फिर ना बचा, सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट्स चेंज कर देंगे 0 से लेके 1। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे उसका वैल्यू। सो बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स था हमारे पास k टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, k की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, और dx की जगह पे dx। अब बचा अगेन ये जो 6 है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर एक्स इज टू 4 हो जाएंगे, और ये एक्स इज टू 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे और 1 एक्स इज टू क्यूब से मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स रेज टू 7 dx। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 की जगह पे 6, एक्स इज टू 4 की जगह पे बच्चा लोग हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज टू 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स इज टू 7 की जगह पे हम लोग इजीली लिख सकते हैं एक्स इज टू 8 डिवाइडेड बाय 8, इंटीग्रेशन निकालना है ना बेसिकली, और लिमिट्स हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके 1। कूल बच्चा,
लोअर लिमिट तो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे बिकॉज इससे आंसर जीरो ही आने वाला है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम्स, जब ये 1:5 वन हो जाएगा बच्चा 1/5, -1:8 भी 1 हो जाएगा 1/8। ओके, इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हो कैलकुलेटर में, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 6, 8 - 5 इज 3, डिवाइडेड बाई 8 5 40। कूल बच्चा। अब यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेटर में अगर सॉल्व करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 9/20। ओके, सो ये जो 9/20 आया बच्चा, ये वेरिएंस नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर है। सो दिस इज नथिंग बट 9/20। फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे बच्चा लोग। सो मैं आपके यहाँ पे निकाल रहा हूँ वेरिएंस। ओके, सो वेरिएंस अभी हम लोग के पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा लोग, वेरिएंस, या प्यार से इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, सो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अभी हम लोग ने निकाला, उसका आंसर आया था हमारे पास यहाँ पे द होल स्क्वायर। ओके, उसका आंसर आया था हमारे पास 9/20 माइनस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बच्चा हमने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे 9/14 आंसर आया था हमारे पास। सो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो विल गेट 9/14 द होल स्क्वायर। इसको जब आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे बच्चा लोग, तो you'll get the answer as, so you'll get the variance का आंसर as variance of x as 9 divided by 245। so this is the answer for variance। okay, so अभी आप लोग को ये लग रहा रहेगा सर आपने नीचे ग्रीन लाइन में क्या दिया हुआ है। सो ओके बच्चा लोग, सो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। ओके, सो जैसे कि हम लोग ने ये पूरा सम सॉल्व कर लिया, सो मैं चाहता था कि अभी आप लोग ये सम सॉल्व करने के बाद खुद से एक सम ट्राई करें। ओके, सो इसलिए मैंने ये सम खत्म होने पे एक होमवर्क आपके लिए रेडी रखा है। सो यहाँ पे क्या है, एक होमवर्क प्रॉब्लम है बच्चा लोग। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे बोला है कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है, और आपको क्या करना है, हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसका रेंज है 0 से लेके 1। और आपको क्या निकालना है बच्चा लोग, के निकालना है, मीन निकालना है, और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्स 0.3 से बड़ा हो और 0.6 से छोटा हो। ओके बच्चा लोग, सो आई होप आप लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। लाइक आपने ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व किया जो मैंने आपको सिखाया है, वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लोगे तो आप ये प्रॉब्लम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो ये इलेक्ट्रिकल वालों को एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको होमवर्क दे दिया है। फिर ना बच्चा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो। बच्चा लोग देखो कैसा है, आपको ये वीडियो शेयर करना है। देखो आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपके दोस्त को भी अच्छे लगेंगे, एंड सिंस इट्स फ्री एंड इट्स ओपन टू ऑल, सो आई वांट कि ये वीडियो सबके पास जाए बच्चा। ठीक है, सो कुछ नहीं लगेगा आपको शेयर करने में, हार्डली आपको कुछ पैसा लगेगा नहीं, आपको खाली एक मिनट लगेगा ये वीडियो ये शेयर करने के लिए। फ्रेंड बच्चा, सो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि सर आप ये इंप्रूवमेंट करो, आप और अच्छा सिखा सकते हो। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक, आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। फिर ना बच्चा लोग,